राष्ट्रीय प्रवक्ता, तो आए अपनी बात। धन्यवाद शंकर जी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाई, आज अगर हम एक साथ यहाँ पे आए हैं तो कोई मकसद होगा। कोई भी देश अपने बाशिंदों को अधिकार देता है और अधिकार जब पूरे मिलते हैं तब आपसे कहा जाता है कि अब आप अपनी ड्यूटी निभाइए। मगर क्या हो रहा है देश में, या आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। इसलिए हमें सबको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है इस देश को एकजुट रखने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आने वाले समय को अपने परिवार के लिए बेहतर बनाने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा। अपने अधिकारों के लिए आप लड़ते हैं, लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मगर कहाँ पे होगा इसका अंत ये भी देखना है। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि आगे ध्येय क्या है, हमें करना क्या है, क्यों लड़ रहे हैं हम इस लड़ाई को। इसलिए ताकि आपको एक बेहतर जीवन मिल सके, आपके बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य मिल सके। क्या मिल रहा है आपको बताइए? मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा? इस बात को अगर पहचानेंगे तो इस लड़ाई को लड़ना आसान है। लड़ाई मुश्किल नहीं होती। लड़ाइयाँ क्यों लड़ी जाती है? राजाओं ने लड़ी, कोई राजा हार गया, कोई राजा जीत गया। कौरवों के पास सेना थी, कौरव 100 थे, पांडव केवल 5। अगर पांडव केवल 5 थे मगर जीत उनकी होती है तो कैसे हो? क्योंकि उनका ध्येय सही रास्ते पे चलते हुए सही के लिए था। अगर रावण जैसे बलशाली को भगवान श्री राम ने हराया तो क्यों हराया? क्योंकि ध्येय सही था, गलत को परास्त करना था। केवल सीता माता की लड़ाई नहीं थी, वो तो कितने लोगों के लिए लड़ाई थी। जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तो भारत माता का सम्मान होता है। भारत माता का सम्मान करने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सबके लिए, हम सबके लिए। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज क्या किया है इस सरकार ने? इस सरकार ने हर उस कानून पर प्रहार किया है जिससे मजबूत होता है गरीब देश का, मजबूत होता है वो व्यक्ति जो बनाता है रीढ़ इस देश की। और आप है ना वो रीढ़। अगर आप ना हो तो कैसे बनेगा ये देश? कैसे आप कोई भी चीज को बनाएंगे? लेकिन क्या आपको पता है कि ना केवल आपके कानूनों को कमजोर किया गया है। जब कोरोना चल रहा था उस वक्त श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया गया। क्या करा गया उसमें कि जो कंपनियां पहले होती थी कि बहुत सारे लोग होंगे तभी, तब क्या होगा? तब आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी बंद करने के लिए, है ना? और अब क्या हो गया है कि उसमें कितने थोड़े बहुत लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को, क्योंकि आपसे मतलब ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि आप गरीब रहें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम सब 5 किलो राशन में सिमट जाएं। क्या आप 5 किलो राशन में अपने बच्चों को सिमटाना चाहते हैं? बताइए हाँ या ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस देश में बाबा साहेब ने दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। और उस एक वोट के अधिकार से हम इस सरकार को इनके घुटनों पर ला सकते हैं। लाएंगे या नहीं लाएंगे? लाएंगे या नहीं? बिल्कुल। और आप जब साथ आएंगे तो ये घुटनों पर आ जाएंगे। इसलिए आपकी बात न केवल एकजुट होकर, एक मुट्ठी बनकर